जिन लोगों ने भी इस्लाम को भारत में स्थापित किया उसको एज एंटी हिंदुइज्म स्थापित किया, बजाय कि प्रो इस्लाम, यानी कि आप अपनी वैल्यूज बताओ, आप अपनी अच्छाइयां बताओ, उसके बजाय आप हमेशा हिंदू धर्म की बुराइयों को बताओगे अपने आप को स्थापित करने के लिए। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? तो इस तरीके से स्थापित हुआ है, और जिसकी वजह से हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं बचपन से उनकी इस प्रकार से अपब्रिंगिंग होती है, और उसमें हम किसी को कुछ दोष नहीं दे सकते कि कौन किस परिवार में पैदा हो रहा है, लेकिन उसका परिणाम ये निकलता है कि कहीं ना कहीं उनके अवचेतन में ये भावना है कि ये मूर्ति पूजक है, ये बहु ईश्वरवादी है, पॉलीथीइस्ट है। आपके मन में ऐसे विचार आते हैं उसके प्रति जो उसकी सहज मानवीयता को उससे छीनते हैं और आपके मन में एक पूर्वाग्रह को भर देते हैं। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है, और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भारत का जो विभाजन हुआ 1947 में, वो किसी आर्थिक या राजनीतिक कारण से नहीं हुआ, वो धार्मिक कारणों से हुआ कि हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। ये मोहम्मद अली जिन्ना के शब्द हैं, साथ साथ नहीं रह सकते। उनके हीरो अलग हैं, उनकी कल्चर अलग है, उनकी वेशभूषा, उनके खान पान, दोनों के बीच में बेटी रोटी का रिश्ता नहीं है, इत्यादि इस तरह की बातें की गई। और धर्म के जो भी नियम थे, जो भी धर्म के आग्रह थे, वो जो सन 47 में थे वो आज भी वही के वही हैं। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है, और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है और इसका हमको कोई समाधान निकालना है। ईश्वर है या नहीं है, ये आज की वैज्ञानिक दुनिया में एक प्रश्न बन गया है। प्राचीन काल में एक ब्लाइंड फेथ था ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का उदय हुआ वैसे वैसे ये ईश्वर के कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होते चले गए, और एक के बाद एक विज्ञान ने ऐसी खोजें की जो पश्चिम के धर्म, ईसाइयत की जो किताब में लिखा हुआ था कि ये परम सत्य है, जिसमें से एक था कि धरती चपटी है, तो विज्ञान ने खोजा नहीं, धरती गोल है, और एक और लिखा था कि सूरज धरती के चक्कर काटता है, तो विज्ञान ने खोजा नहीं, धरती सूरज के चक्कर काटती है। और इस प्रकार से अन्य वैज्ञानिक खोजें हुई जो ईसाइयत की जो धार्मिक धारणाएं हैं उनके विपरीत थी। तो ईसाइयत के अंदर एक लिबरलिज्म आया, एक रेनेसां हुआ, प्रोटेस्टेंट नाम का एक मूवमेंट हुआ, और फिर
अंततः उसका प्रभाव पूरी की पूरी ईसाइयत के ऊपर पड़ा और पूरी की पूरी ईसाइयत एक लिबरल धर्म के रूप में उभरी। और अब समय आ गया है कि जो कहानी ईसाइयत के साथ में घटी पिछले 200-300 साल के दौरान, वो कहानी आज इस्लाम में घटित होना चाहती है। यहां पर एक बहुत ही प्रबल धारणा है कि जिस ईश्वर की हम पूजा कर रहे हैं वही एक मात्र सच्चा ईश्वर है, बल्कि कहा जाए तो वही एकमात्र ईश्वर है। पर अगर खुलकर कहा जाए तो अल्लाह ही वो परम शक्ति है, जिसको अंग्रेजी में गॉड, हिंदी में ईश्वर कहा गया है, पर ये शब्द झूठे हैं। असली शब्द है अल्लाह। ये उनकी प्रचंड धारणा है और वो चाहते हैं कि इसकी उपासना पूरा विश्व करे।